बड़ी खबर आपको देंगे। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की खबर दुरुस्त नहीं है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं, जबकि पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर शवाहिद की बुनियाद पर यह छापा मारा गया है। सलमान आवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस खबर पर बात करेंगे उनसे। सलमान, एक तो ये भी बताएगा अगर ये खबर दुरुस्त नहीं है फिर इस तरह की इतलात क्यों आई, और दूसरी चीज़ ये रऊफ हसन के हवाले से क्या पता चल सका है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज पीटीआई का जो मरकजी दफ्तर है इस्लामाबाद में, वहां पर एक डिजिटल मीडिया सेल कायम है। वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़े ही ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर छापा मारा, और इस हवाले से जराये ने बताया कि वहां पर मौजूद जो पीटीआई का डिजिटल मीडिया सेल है वो मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा के अंदर मुलविस था और डिस इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा गढ़ बना हुआ था। वहां से रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, और सब कुछ जो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से इदारों की, रियासती इदारों की और अहम शख्सियात की ट्रोलिंग की जा रही है, वो सब का मरकज, उस सब का गढ़ जो है वो ये ऑफिस बना हुआ था। और इस जगह से ना सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, बल्कि ऐसा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था जो कि सरासर मुल्क की सलामती के मुखालिफ था, मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ था। और इस जगह से मजमूम जो सियासी मकासद हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान की रियासत को पसे पुश डालते हुए प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। और इसमें बराह रास्त मुलविस लोगों को रंगे हाथों उनके तमाम तर इक्विपमेंट समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब गिरफ्तार कर लिया है, ये कहना है हमारे जराये का। और तमाम तर सबूत, वो सबूत जिनकी हम बात करें कि वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो भी सिक्योरिटी दालों ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो पीटीआई का मरकजी ऑफिस था ये डिजिटल दहशतगर्दी का मरकज बना हुआ था। ये लफ्ज, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि डिजिटल दहशतगर्दी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी रियासती इदारे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की जा रही है, तो यही वो जगह थी, सिक्योरिटी जराये का कहना है यही वो मकाम था जहां से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। और यहाँ से पाकिस्तान की शहरियों को भड़काया जा रहा था, उकसाया जा रहा था, और प्रोपेगेंडा पर मबनी कैंपेन्स जो है वो चलाई जा रही थी। और जरा का कहना है कि आज की रेड जो है वो पीटीआई के इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से की जाने वाली जो मालूमात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर की गई है। और इस हवाले से जो आपने सवाल किया, बैरिस्टर गौहर की हम बात करें जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनके हवाले से जराये का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी की इत्तलात दुरुस्त नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये अब तक की तस्दीक शुदा मालूमात हैं जो कि हम शेयर कर सकते हैं। जी ठीक है, तस्दीक शुदा मालूमात हैं कि बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की जो खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं। ज़राए बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का जो गढ़ बताया जाता था तहरीक इंसाफ का, उस पर आज यहाँ पर छापा मारा गया है। जो रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद था, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, मुल्क दुश्मन अनासर जिनको ये भी कहा जा रहा था कि डिजिटल दहशतगर्द, उनके हवाले से इससे पहले भी मरियम नवाज की जानिब से भी वार्न किया गया था, अताउल्लाह तारा की जानिब से भी उनको वार्न किया गया था कि ये जो कुछ भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क के हवाले से जो मुहिम चलाई जा रही थी, उस पर ये गिरफ्तारियां आज अमल में आई हैं। इन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, और ये सिस्टम्स, ये टेलीविजन और कुछ कंप्यूटर स्क्रीन्स भी हम देख सकते हैं यहाँ से, उनको भी कब्जे में लिया गया है। अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका सलमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।